अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ। अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ। ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापि नरं न रंजयति। ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापि नरं न रंजयसि। मूर्ख पद्धति है। मूर्ख पद्धति में भर्तृहरि जी दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि जो अज्ञ हैं अर्थात जो अज्ञानी हैं, जो शिक्षित नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों को बताएं कि जो अज्ञानी मनुष्य है, कह रहे हैं कि सुखम आराध्य। आराध्य माने होता है प्रसन्न करना, और सुखम माने आसानी से, अर्थात बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखा जाए तो जो गरीब होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको आप कोई भी कहानी कथा कुछ भी बता करके उनको आप आसानी से भ्रमित कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, कुछ आप उसको ज्ञान देना चाहते हैं दे सकते हैं। कहीं को बेचारा चुपचाप सुनेगा, कुछ बोलेगा नहीं, आराम से बस सुनेगा, आप क्या कर रहे हैं उसको बस सुनेगा। तो उसी बात को कह रहे हैं कि अज्ञ जो है, अज्ञानी जो है, तो वह क्या है, मूर्खजन जो है, जो अज्ञानी मनुष्य हैं, वह सुखम आराध्य अर्थात सुखपूर्वक अर्थात आसानी से वह प्रसन्न हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि सुखतरम, अभी तरफ प्रत्यय है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुखतरम, तरफ प्रत्यय में आराध्यते विशेषज्ञ। और जो विशेषज्ञ लोग हैं वह सुखतरम अर्थात और ही अधिक है, तरफ और तमक प्रत्यय का प्रयोग ही लगता है श्रेष्ठ बताने के लिए। तो कह रहे हैं कि सुखतरम आराध्यते अर्थात जो विशेषज्ञ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, वह तो और भी आसानी से आराध्यते प्रसन्न हो जाते हैं। क्या है कि जो जितना जानता है वो उतना ही मानता है। अगर हम संस्कृत को पढ़ते हैं, संस्कृत को जानते हैं, संस्कृत को पूछते हैं, तो आप संस्कृत वाणी में, हमारे साहित्य ग्रंथों में, हमारे व्याकरण ग्रंथों में जो आप बात करेंगे, समझाएंगे, उसको हम समझेंगे। अगर जो आप अंग्रेजी आकर हमको खूब यहाँ से बोलें कि एगड़ो बगड़ो इधर उधर करेंगे तो अंग्रेजी उर्दू, तो हम आराम से करें भैया हमको समझ नहीं आता है, हम काहे उसमें दिमाग लगाएं, जो हमको आता है वही में हम खुश हैं, तो हम आराम से प्रसन्न हो जाएंगे। हम कुछ कहने नहीं जाएंगे नहीं वो दे दो वो दे दो वो दे दो, नहीं, जो है उसमें हम प्रसन्न हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो जानकार लोग हैं, जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको उनके हिसाब से अगर बात किया जाए तो बड़े आसानी से बेचारे प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहना सुखतर आराध्यते विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ होते हैं, जिनको विशेष ज्ञान होता है, जो जानकार होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, वह बेचारे और भी आसानी से प्रसन्न किए जा सकते हैं। तो पहली लाइन में बताया कि अज्ञा सुखमाराध्यता अर्थात जो अल्पज्ञानी है, जिनको मूर्ख कहा जाए या अशिक्षित कहा जाए, वह क्या होता है, तो कह रहे हैं कि वह बड़ी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। आराध्य माने प्रसन्न करना, सुखम माने आसानी से। अज्ञ, अज्ञ का मतलब देखा जाए तो यहाँ पे न होता है कि न अज्ञ, न अज्ञ अर्थात यहाँ पे नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। न अज्ञ अर्थात उसको कोई ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ है, अज्ञानी है। तो जो अज्ञानी है, अनभिज्ञ है, जो अशिक्षित है, उसको करें सुखम आराध्यता, बड़ी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। उसके बाद बताया कि सुखतर आराध्यते विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ हैं, जो विशेष ज्ञान को रखते हैं, और विशेष में अगर देखा जाए तो विशेष के साथ ज्ञा हो जाएगा यहाँ पे, विशेष और विशेष के साथ ज्ञा धातु जुटेगी, उसके बाद प्रत्यय लग जाएगा, तो शब्द बनेगा विशेषज्ञ। तो कहना जो ज्ञानी है, जो पढ़े लिखे हैं, जो कुछ जानते हैं, सुखतरम आराध्यते, वह तो और भी आसानी से उनको प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन नीचे लाइन में क्या कहे कि ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। तो कह रहे हैं कि ज्ञान लव, तो ज्ञान लव में देखा जाए तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा कि ज्ञानस्य लव, क्या हो जाएगा, ज्ञानस्य। यहाँ पे देखा जाए तो ज्ञानस्य लव हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति लगी है कि ज्ञान में, ज्ञान में आगे करें दुर्विग्धम, दुर्विग्धम में तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा कि के द्वारा, द्वारा शब्द होता है तो विग्धम अर्थात जो है कि जो ज्ञान में अशिक्षित हैं, जो जानकार हैं, तो वो बता रहे हैं कि जो ज्ञान में अभी अल्प है, जो अल्प है उनके बारे में। तो विग्धम में देखा जाए तो बी उपसर्ग है, द धातु है, कौन सी धातु है, द धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कहे कि ज्ञान ल दुर्विग्धम अर्थात जो ज्ञान से अभी अल्प है, अभी सही नहीं है, फिर भी उनको क्या है, बड़ा घमंड होता है। और अक्सर यह देखने को मिला जाता है कि अधूरा ज्ञान मरवावे जान,
कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान मरवावे जान। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, उसके बाद भी खूब चाप करके सोचते हैं कि अरे हमसे बड़ा कोई ज्ञानी है, तो कहीं ना कहीं वह जान मरवाने का ही निर्णय लेते हैं। अगर जानकार लोग हैं, जो समझदार हैं, तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो मूर्ख है बेचारे मान लेते हैं कि हम हैं, तो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। जो विशेषज्ञ होते हैं वो बताते हैं कि हम जिसको जो जानते हैं, जितना हम जानते हैं उतना ही बताइए, हम प्रसन्न हो जाएंगे, उतना ही बात किया जाए। लेकिन ज्ञान लौ दुर्विघ्नम, जो ज्ञान है, जो अल्प ज्ञानी होते हैं, और जो अल्प ज्ञानी होते हैं तो अल्प ज्ञानियों के अंदर एक प्रकार का समझिए कि वायरस होता है, जो अपने आप में यह कहता है कि हम किसी से कम है का, हम किसी से कम है का। और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे होते हैं। अब देखिए नीति शतक है, और नीति शतक का एक एक श्लोक, एक एक बात, हम जब इस ग्रंथ को शुरू किए तभी हम बताए कि इनका गागर में सागर एक एक शब्द भरता है। बता रहे हैं कि जो अल्प ज्ञानी है उनको अंदर वो मूढ़ जन है, मगर कौन बतलाएगा तुम मूढ़ जन हो ना, मूढ़ जन है, ये भर्तृहरि जी कह रहे हैं। वो मूढ़ जन होते हैं, मूढ़ जन होते हैं, वह बहुत ही मतलब घमंडी टाइप के होते हैं, उनकी प्रवृत्ति घमंडी होती है, ज्ञान कुछ नहीं होता है, फिर भी अपने गर्व से चूर होते हैं। ऐसे लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे नरम अर्थात ऐसे मनुष्य को, नरम माने मनुष्य को, ब्रह्मा अपि, ब्रह्मा भी न रंजति, ब्रह्मा भी खुश नहीं कर सकते। रंज धातु हो जाएगी इसमें, यहाँ पे देखा रंजति में तो रंज धातु है, रंज धातु के साथ यहाँ पे ऋच प्रत्यय है, और ऋच प्रत्यय में फिर लट प्रत्यय है, और लट प्रत्यय के साथ यहाँ पे तिक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी 2-3 को प्रत्यय लगा हुआ है, और शब्द है धातु जो है वह रंज धातु है। तो कह रहे हैं ज्ञान लौ दुर्विघ्नम, जो ज्ञान से अभी अल्प है, और अल्पता के कारण वह क्या है, बड़े मूर्ख जन होते हैं, फिर भी वह गर्वित होते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे नरम मने मनुष्य को ब्रह्मा भी न रंजती, ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। एक कहानी है कि एक डॉक्टर साहब होते हैं, और डॉक्टर साहब के पास एक कंपाउंडर होता है। तो डॉक्टर साहब के पास एक आते हैं जिसके पास गधा होता है, गधा बेचारा जो कोहड़ा होता है कद्दू उसको खा लेता है, और जब खा लेता है तो डॉक्टर के पास आते हैं, तो डॉक्टर साहब अपने अनुभव के द्वारा, देखिए यही शिक्षा है, ज्ञान है, जिनके पास अनुभव होता है वो अनुभव बोलता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर मजदूर वर्ग में है, ईटा ढो रहे हैं, गरा माटी कर रहे हैं, तो एक दिन वह आ जाएगा कि लोग आपको नहीं पूछेंगे, कहेंगे कि नहीं इसको नहीं, जवान चाहिए, बूढ़ा हो गया है। लेकिन आप किसी भी पेशेवर में, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो इत्यादि, कुछ भी अच्छे हैं, चाहे मास्टर ही मान लीजिए, अगर आप बन जाएंगे तो जितने बुजुर्ग होंगे उतनी ही वैलिडिटी बढ़ती जाएगी। अरे इनको अनुभव है, इनको अनुभव है, तो अनुभव को आदमी कीनता है, अनुभव का ही रेट लगता है, अनुभव का ही दाम लगता है, और ये प्रैक्टिस जो होती है यही अनुभव को जन्म देती है। तो डॉक्टर साहब थे, और डॉक्टर साहब, हम कहानी पे आते हैं, डॉक्टर साहब के पास हो गया, और उसके बाद वो गधा जो था वो कद्दू खा लिया था। डॉक्टर साहब के पास अनुभव था, वह धीरे से उसके गले को देख करके अनुभव से पकड़ ले कि कैसे ठीक होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब भी जल्दबाजी में थे, तो उसको मारे, एक ईंटा ऐसे मारे, धीरे से तोड़ दिए, और जो कद्दू था वो गले में फट गया और धीरे से अंदर सरक गया, बेचारे का गधा बच गया। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां पे जो अल्प ज्ञानी था, उनका जो कंपाउंडर था वो अल्प ज्ञानी था, और वह क्या किया कि उसको प्रयोग कर रहा था। तो मालिक की ऐसी देन कि उस समय डॉक्टर साहब नहीं थे, और उनकी जगह पर उनका कंपाउंडर था, जबकि उसको विशेष ज्ञान नहीं था। अब एमडी के आगे अब ये सब जाते हैं, डी फार्मा बी फार्मा करके, तो बेचारे कितना अनुभव होगा, अभी नया लड़का था। तो वहां पे गए तो वह सोचा करे डॉक्टर साहब तो ऐसे टोटा कर मार दिए तो काम हो गया, गधावा तो उसका बच ही गया। तो वह जो कस्टमर गया था वो बेचारा, उसकी भैंस थी, और भैंस भी उस दिन कद्दू खा ली थी, और जब खा ली तो उसके गले में फंस गया था। अब जब यह गया तो कहा अरे डॉक्टर साहब नहीं है क्या? तो कहते हम डॉक्टर साहब से कम है का, हम तो खुदे हैं, हम ठीक कर देंगे। क्या है? तो कहने कह रहे हमारे भैंस के गले में कुछ फंस गया है, देख लीजिए। अब जाता है कंपाउंडर। अब अल्प ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि जो ज्ञान लौ दुर्विघ्नम है, तो अल्प ज्ञानी है, वह यह नहीं बोला कि हमको नहीं आता है। अगर वह कर देता तो सुख मारा देते होता, और उसके बाद अगर बड़े प्यार से कहता कि मैं कुछ जानता हूं लेकिन डॉक्टर साहब कितना नहीं जानता हूं, तो सुखतर महाराज धरती विशेषज्ञ हो जाता। लेकिन वह क्या है, ज्ञान लौ दुर्विघ्नम है, वह करेगा डॉक्टर साहब नहीं तो हम तो ही हैं, और जब हम हैं तो हम ठीक कर देंगे। और गया बेचारा ठीक करने, मार घमंड में चूर था, और वहां पे भैंस के गले पर इतना ईटा, इतना मूसर बजवा दिया कि भैंसिया के गले में वह कद्दू तो नहीं फाटा, लेकिन भैंसिया परलोक को सिधार गई। यह अल्प ज्ञान है। तो अल्प ज्ञान है तो यही ज्ञान लौ दुर्विघ्नम है। अल्प ज्ञानी जो होते हैं बड़े गर्व में होते हैं, बड़े घमंड में होते हैं। जो पढ़ा लिखा होता
होता है बालू के एक पेन नहीं खोसेगा, लेकिन जिसको कुछ नहीं होता चढ़ चढ़ को पेन खोजते हैं, ललका हरियर का पियर का कई रकम का खोज रहे कि हम ही बहुत ज्ञानी है। और जो बहुत अच्छे डिग्री वाले होंगे बेचारा सादा पैंट शर्ट पहन के घूमेंगे, वो एक को पेन नहीं खोजते हैं। तो डॉक्टर साहब का जो कंपाउंडर था उसके बारे में बता रहे, कहानी याद आएगी, ज्ञान लो दुर्विघ्नम ब्रह्मारूपी नरम न रंजति, अर्थात जो ज्ञान से पैदल होते हैं, जो ज्ञान से मूढ़ जन होते हैं, जो ज्ञान न होने पर भी अपने को गर्वित महसूस करते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसे मनुष्य को ब्रह्मा माने भगवान भी न रंजति नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भगवान भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तनि चाप के शेयर मार दो लोगन महाराज के, तनि कमेंट वमेंट करत हो जाए कि हम बोलत थे तो केहू सुनत है अच्छा लगा था, तनि मनवा अधिक लगी तो और ज़्यादा अच्छे ढंग से और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम पढ़ाते नहीं, हम स्वयं अमन अभ्यास है, हम भी टीजीटी के ही शिष्य हैं, मतलब विद्यार्थी हम भी हैं, टीजीटी की तैयारी ही करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।